कुरुक्षेत्र के पिहोवा में रविवार तड़के बगैर नंबर की बाइक पर आए 3 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे 12 घंटे के अंदर कुरुक्षेत्र पुलिस ने सुलझा लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं माजरा क्या है। जी हाँ, आरोपी पहले पेट्रोल डलवाकर चले गए थे, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस आए और पिस्तौल दिखाकर सेल्समैन से 10,000 रुपए से ज्यादा लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि बदमाश किस तरह से पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सेल्समैन प्रदीप, जो कि कैथल के पबनावा का निवासी है, उसके मुताबिक वो मुर्तजापुर के पेट्रोल पंप पर बतौर सेल्समैन काम करता है। तड़के करीब 4 बजे पल्सर बाइक पर 3 नकाबपोश पंप पर पहुंचे। उन्होंने अपनी बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया और पैसे देकर चले गए। कुछ देर बाद वे घूमकर वापस पंप पर आ गए। उनमें से 2 युवक बाइक से उतरकर उसके पास सीधे ऑफिस में घुसे। उनमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी। हथियार दिखाकर उन्होंने 10,610 रुपए छीन लिए। काफी धमकाया भी गया। बदमाशों ने धमकी दी कि किसी को कुछ मत बताना और ना कुछ करना, वरना हम तो मरेंगे ही, लेकिन तुझे भी मार देंगे। उनके जाने के बाद उसने कमरे में सो रहे अपने साथी बलकार और करण को जगाया और वारदात की सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना सदर पिहोवा की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत घटनास्थल का जायजा लिया गया। शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 309(4) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। और अब अपडेट ये है कि पुलिस ने 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 नकाबपोश युवकों को धर दबोचा है। तीनों आरोपी अजय उर्फ सोचरी, देवेंद्र उर्फ मनखुश और अंकित निवासी मोहनपुर को गिरफ्तार कर लिया है। हमने क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो घटना को हमने देख लिया था और फिर हमें देखना था कि ये लोग आए किधर से थे और गए किधर हैं। हमने अलग अलग टीमें गठित की और फिर आने का और जाने का रूट हमने बनाया कैमरों की मदद से, और तुरंत हमने 3 टीमें हमने लगाई और 12 घंटे में ही हमने तीनों मुलजिमों को राउंड अप कर लिया था। और जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने वारदात को कबूल करी कि किस तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। इनके वही कपड़े हमने रिकवर करे हैं जो कपड़े इन्होंने वारदात के टाइम डाले हुए थे, वही कंबल है, वही कपड़े हैं। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि जो अजय उर्फ सौटरी नाम का लड़का है, ये पहले भी इसी तरह की वारदातों में कई बार इन्वॉल्व रह चुका है। वर्ष 2023 में इन्होंने एक करनाल में वारदात की थी। एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को इन्होंने लूटा था यूं ही गन पॉइंट पे, और उस मुकदमे में भी ये सारे इनका जो गैंग था अरेस्ट हो गए थे और ये उसमें 8-9 महीने करनाल जेल में रहा था। इसके अलावा लड़ाई झगड़े के, मारपीट के और कई इसके मुकदमे हैं जिनमें ये कुरुक्षेत्र जेल में भी रहा है। ये जब तीनों लड़के मिले 6 तारीख को, इन्होंने पहले शराब पी, बियर पी, उसके बाद इन्होंने चरस पी। इसने, अजय ने और अंकित ने, क्योंकि दोनों चरस पीते हैं काफ़ी टाइम से। और जब ये तीनों नशे में हो गए तो नशे में के बाद इन्होंने सलाह बनाई कि चलो किसी पेट्रोल पंप को लूटते हैं। इन्होंने बताया कि ये कई पेट्रोल पंपों पे गए, लेकिन वहाँ सेल्समैन ज़्यादा होने की वजह से ये वारदात नहीं कर सके। और लास्ट में फिर जो ये न्यारा पंप था, यहाँ पे एक ही सेल्समैन ने इन्होंने दिखाई दी और यहाँ पे इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो इनको आज पेश किया जाएगा सर? इन तीनों लड़कों को कल हमने अरेस्ट कर लिया था। आज इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और पुलिस रिमांड इनसे लिया जाएगा। जो वारदात में प्रयोग की गई बाइक है, जो असला है, जो पैसे हैं, वो सारी चीजें इनसे रिकवर करेंगे। और इन तीनों ने मिलके और कितनी वारदातों को अंजाम दिया, सारा इनसे पूछताछ की जाएगी और उन वारदातों का खुलासा किया जाएगा। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अजय और अंकित आपस में दोस्त हैं और दोनों पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। अजय करीब 8 महीने जेल में रह चुका है, जबकि देवेंद्र ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहा था। अंकित का नाम भी आर्म्स और नशा तस्करी के मामलों में सामने आ चुका है। CIA 2 इंचार्ज मोहनलाल की माने तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लेकर हथियार और बाइक की बरामदगी की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों से वारदात के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।